Dear parents and lovely students, welcome to the online classes of the Aerodat School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 75680 Class 3rd, Subject Hindi Grammar, Chapter number 9 and Lecture number 1st. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be open, then you may clear to related teacher. यदि इस लेक्चर में आपको कोई भी डाउट हो तो आप उसे रफ नोटबुक में मेंशन कर लें। जब भी अपने स्कूल रीओपन होंगे तब आप अपने डाउट को सब्जेक्ट टीचर से पूछकर क्लियर कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर 9। Yes, this is the chapter 9, you can see, and the name of this chapter is अंग्रेजी के समान श्रेणी के शब्दों का अर्थ। ओके, तो अंग्रेजी यानी इंग्लिश के ऐसे वर्ड जो क्या होते हैं, प्रोनाउंसिएशन यानी जो उच्चारण में सेम होते हैं और कभी कभी स्पेलिंग में भी सेम होते हैं, बट उनका मीन्स अलग होता है, अर्थात उनका अर्थ अलग होता है। अर्थात ऐसे शब्द जो उच्चारण में समान हो बट अर्थ में भिन्नता रखते हों, ऐसे शब्द का हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, और इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स को होमोफोन्स वर्ड्स कहते हैं। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। नाउ आई एम रीडिंग दिस लाइन, सो यू हैव टू रीड अलोंग विथ मी। अंग्रेजी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहाँ वर्तनी व ध्वनि के सूक्ष्म अंतर के कारण उच्चारण समान होता है या वर्तनी समान होती हैं तथा उच्चारण भी एक जैसा होता है, लेकिन उनके अर्थ में भिन्नता होती हैं। ऐसे शब्दों को जानकर हम अपने भाषा ज्ञान में वृद्धि कर पाएंगे। तो क्या बताया है कि इंग्लिश के ऐसे वर्ड होते हैं जिनकी वर्तनी यानी स्पेलिंग और ध्वनि यानी उनका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सूक्ष्म अंतर होता है ना, लेकिन उनका जब उच्चारण करते हैं ना समान होता है, एक जैसा लगता है, और वर्तनी भी कभी कभी सेम हो जाती है ना, और उच्चारण एक जैसा लगता है। तो ऐसे वर्ड्स होमोफोन कहलाते हैं, लेकिन उनके अर्थ में क्या होती है, भिन्नता, अर्थात वो अर्थ से अलग अलग होते हैं, अर्थ में उनका मीन्स अलग अलग होता है। ठीक है, तो ऐसे शब्द ही हम पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट ले रहे हैं अपन, देखो, देन, THEN, देन, देन मीन्स तब, और एक होता है THAN, देन। देखो दोनों का प्रोनाउंसिएशन तो सेम है ना, देन और देन, बट उनके मीन्स अलग है, अर्थ अलग है। देन, THAN, देन मीन्स की अपेक्षा। फिर सेकेंड, देयर, THERE, देयर, देयर मीन्स वहाँ, और THEIR, देयर मीन्स उनका। नेक्स्ट 3, प्रिंसिपल, PRINCIPAL, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मीन्स प्राचार्य, और PRINCIPLE, प्रिंसिपल मीन्स सिद्धांत। ACCEPT, एक्सेप्ट, ACCEPT, एक्सेप्ट, और AXCEPT, एक्सेप्ट मीन्स के अलावा। ANGLE, एंगल, एंगल मीन्स कोण, और ANGEL, एंगल मीन्स देवदूत। देखो दोनों की स्पेलिंग अलग है लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन सेम। फिर नेक्स्ट है बेल, BAIL, बेल, और एक इस बेल का मतलब है जमानत। ओके, नेक्स्ट है बेल, BALE, बेल। नेक्स्ट देखिए बेयर, BARE, बेयर, बेयर मीन्स खाली, और नेक्स्ट है BEAR, बियर, बियर मीन्स रीच या
सहन करना। भालू कहते हैं ना जिसको, वॉरिज, और इसी बियर का मतलब सहन करना भी होता है। नेक्स्ट देखिए बर्थ, BERTH, बर्थ। बर्थ मीन्स रेल के सोने का स्थान। रेल में जो सीट होती है ना ट्रेन में, वो बर्थ कहलाती, सोने का स्थान। और एक BIRTH, बर्थ। बर्थ मीन्स पैदा या जन्म। नेक्स्ट है बिसाइड, BESIDE, बिसाइड। बिसाइड यानी समीप। और एक है BESIDES, बिसाइड्स यानी के अतिरिक्त, के अलावा। 10 देखिए ब्रेक, BRAKE, ब्रेक। ब्रेक मीन्स अवरोध। और एक है ब्रेक, BREAK, ब्रेक मीन्स तोड़ना। 11th है कैटल, CATTLE, कैटल। कैटल मीन्स मवेशी। फिर है KETTLE, कैटल। इसका मतलब डेगची, बर्तन होता है ना। दोनों की देखो प्रोनाउंसिएशन सेम लेकिन स्पेलिंग डिफरेंस। 12th देखिए चेक, CHECK, चेक। चेक मीन्स जांचना, है ना, चेक करना। और एक है CHEQUE, चेक। चेक यानी धनादेश। हम बैंक जाते ना, बैंक में चेक देते ना, वो। फिर है साइट, CITE, साइट मीन्स उदाहरण देना, एग्जाम्पल देना। और एक है SIGHT, साइट। साइट मीन्स दिखलाई देना। ओके। 14 देखिए कोर्स, COARSE, कोर्स। कोर्स यानी खुरदरा। और COURSE, कोर्स यानी पाठ्यक्रम। क्लियर, सिलेबस होता है ना, उसके लिए। 15 देखिए बेटा कॉम्प्लीमेंट, COMPLEMENT, कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक। और एक है कॉम्प्लीमेंट, COMPLIMENT, कॉम्प्लीमेंट यानी प्रशंसा, तारीफ करते हैं ना। फिर है डेयरी, DAIRY, डेयरी। डेयरी यानी दुग्धशाला, जहाँ दूध दही वगैरह मिलता है ना, डेयरी, वो। नेक्स्ट है डायरी, DIARY, डायरी। डायरी यानी दैनंदिनी, दैनिक विवरणिका, दिन का क्रियाकलाप लिखते हैं ना, वो डायरी होती है। 17 डाई, DIE, डाई। डाई यानी मृत्यु होना। और एक है DYE, डाई। डाई यानी बालों में करते हैं ना रंग, रंगना, वो कहलाता है डाई। फिर है 18 डोज, DOSE, डोज। डोज यानी खुराक, कहना इसको ये डोज देना, कहता है ना मेडिकल हॉस्पिटल डॉक्टर में कहते हैं, क्या कहते हैं डॉक्टर, इसको ये डोज इतनी बार देना, तो खुराक। फिर है डोज, DOZE, डोज। डोज यानी ऊँगना, है ना। 19 फिट, FEAT, फिट। फिट यानी कौशल। और नेक्स्ट है FEET, फिट यानी पैर। 20 देखिए बेटा लेटर, LATER, लेटर। लेटर मीन्स बाद में। और एक होता है LATTER, लेटर मीन्स बाद वाला। क्लियर। 21 हिल, HEE, हेल, HEEL, हिल यानी जूते की एड़ी होती है ना, शूज में हिल होती है ना, वो। फिर है हील, HEAL, हील यानी भरना। 22 हियर, HEAR, हियर। हियर मीन्स सुनना। और एक है हियर, HERE, हियर मीन्स यहाँ। 23 लूज, LOOSE, लूज यानी ढीला, कहते नहीं ये तो बहुत लूज पड़ रहा है मेरे, है ना। शूज के लिए भी कहते हैं, कपड़े के लिए, पैंट के लिए भी कहते हैं। नेक्स्ट है लॉस, LOSE, लॉस। लॉस यानी खो देना। 24 पीस, PEACE, पीस। पीस मीन्स शांति। और एक है PIECE, पीस। पीस यानी टुकड़ा। 25 देखिए प्लान, PLAIN,
प्लेन, प्लेन यानी एकदम प्लेन, समतल कहते हैं ना जिसको, प्लेन, PLANE, प्लेन यानी हवाई जहाज, एरोप्लेन कहते हैं जिसको, प्लेन। 26 देखिए, प्रे, PRAY, प्रे यानी स्तुति करना, है ना, प्रार्थना करना। और एक है PREY, प्रे यानी शिकार, क्या होता है, शिकार। 27 QUIET, क्वाइट, क्वाइट यानी शांत। और एक है QUITE, क्वाइट यानी पूर्णतः। देखो दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम, लेकिन क्या है उनके मीन्स में डिफरेंसेस। ओके, प्रोनाउंसिएशन सेम, मीन्स में डिफरेंस और स्पेलिंग भी डिफरेंसेस है। 28 रैन, RAIN, रैन यानी बारिश। और नेक्स्ट है REIGN, इसे भी हम रैन कहेंगे, रैन। तो ये है शासन, क्या होता है, शासन करना। नेक्स्ट 29 सेल, SAIL, सेल यानी नाव या जहाज चलाना, वो कहलाता सेल, क्लियर। फिर नेक्स्ट है सेल, SALE, सेल, सेल मीन्स बेचना, सेल करना। 30 देखिए स्टील, STEAL, स्टील यानी चुराना, कोई भी चीज़ चुराते ना वो कहते हैं स्टील। नेक्स्ट है STEEL, STEEL, स्टील, स्टील यानी लोहा। ओके, आई थिंक आपको ये 30 वर्ड्स अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। आपको 2 या 3 टाइम्स अच्छे से और रीड करना है, ओके, ताकि आपको ये वर्ड्स अच्छे से क्लियर हो जाएं। क्लियर, नाउ आई एम गिविंग यू होमवर्क। Yes, class 3rd, so you have to mention subject Hindi grammar, chapter 8th and lecture number 3rd। देखिए निम्न शब्दों में अंतर लिखिए। अब इन शब्दों का अंतर लिखना, हमने पढ़े थे ना वर्ड्स, उन्हीं में से आए हैं। देखो फर्स्ट है प्रिंसिपल, तो PRINCIPAL, तो यहाँ हो गया प्राचार्य यानी प्रधानाचार्य। और PRINCIPLE, तो ये हो गया सिद्धांत, प्रिंसिपल। फिर है बर्थ, बर्थ यानी रेल में सोने की जगह या सोने का स्थान या सीट होती है ना सोने की, वो तो होता है BERTH। फिर एक बर्थ का मतलब जन्म लेना या पैदा होना, BIRTH। फिर है चेक, CHECK, चेक यानी चेक करना, जांचना। और एक होता है चेक जो हम बैंक में देते हैं, CHEQUE, चेक यानी धनादेश। लास्ट वर्ड है स्टील, STEAL, स्टील यानी चुराना। और एक होता है स्टील, STEEL, है ना, STEEL, स्टील यानी लोहा। ओके, सो आपको ये जितने भी वर्ड है ना, इन सबको अच्छे से राइटिंग में लिखना है, लर्न करना है। और लिखने के बाद अपने स्कूल के व्हाट्सएप नंबर 7568077458 पर सेंड करना है। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।